तो सबसे पहले हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे जीवन में नया दिन नया सवेरा को दिया और इस मौका को दिया ताकि हम आपके सामने में आकर के परमेश्वर के वचन से कुछ बातचीत कर सके। इसीलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। दोस्तों, आज के वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं सोते समय बाइबल के कौन सा वचन को हम पढ़ें। आज हम आपके लिए बाइबल के 5 ऐसे वचन लेकर आए हैं जो सोते समय अगर जो आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आप सबको आशीष जरूर देगा। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं हमारे जीवन में जो परेशानी होता है, जो दुख होता है, हमें दिन प्रतिदिन हमारे परेशानी बढ़ते जाता है। हम जब नया यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कौन से बाइबल पद को पढूं कि परमेश्वर हमें शांति दे, हमारे रक्षा करे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए और ऐसे चीज़ों के सिचुएशन में हमें कौन से बाइबल पद को पढ़ना चाहिए और हमें सोते समय में कौन से वचन को पढ़ के हमें प्रार्थना करना चाहिए, तो इतनी चीज़ों को आज मैं आप लोगों के बीच में बतलाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि मैं उम्मीद करता हूं जब इस वचन को आप सुनेंगे, इस बाइबल पद को जो आज मैं आपको बतलाऊंगा, आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आप सबके जीवन में आत्मिक रूप से अगुवाई करेगा, आत्मिक रूप से आपको शांति देगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। आपकी सारी समस्याओं को परमेश्वर चुटकी बजा के खत्म कर सकता है अगर जो परमेश्वर इच्छा हो तो, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं इस वीडियो में उस तरीका का आज मैं बतलाने वाला हूँ एक जगह और मैं आपके वचन को पढ़ूंगा। पहला पतरस 5:7, यह पहला पतरस 5:7 में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का वचन आज आप लोगों से कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंता, सारी समस्याएं परमेश्वर यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, चाहे हम अपना ध्यान रखें ना रखें, चाहे हम अपने घर वाले को या किसी रिश्तेदार का ध्यान रखें ना रखें, लेकिन परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो हमें देखता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है हम अपनी इच्छा से उनको स्वीकार करके उसके उपस्थिति में जाएं, उनके पास में जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उसके अपने समस्याओं को, अपने दुख को, अपनी परेशानी को, अपनी चिंताओं को हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर तक पहुंचाएं। परमेश्वर चाहता है। इसीलिए मेरे दोस्तों, आज आपसे प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, आज आपसे कहता है अपनी सारी चिंता, सारी समस्याएं, सारी परेशानी मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। मेरे दोस्तों, आज दिन भर आप जब काम करके थक जाते हैं, जब रात को आप सोने जाएंगे तो इस वचनों को पढ़िए और पढ़ के उसके अनुसार आपके जो भी दिन में जो आपने काम किया, जो दिन भर आपने टेंशन, संसारी दबाव जो आपके ऊपर में आया, इन सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में आप दे दीजिए। आप सब कुछ उसके प्रार्थना के माध्यम से उसे बता दीजिए आज की रात्रि में। तो देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, उस जीवित परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा और नया सवेरा आपके जीवन में लाएगा। मेरे दोस्तों, एक जगह और जो हम वो तो मेरा आपको बतला, लेकिन आज के जो पहला वचन है वो है नीति वचन 3:24। यहाँ लिखा हुआ है, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब दिन भर आप काम करके थक जाएंगे, जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे, तब जाकर के इस वचन आपको पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको कहेगा, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तू लेटेगा तब भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा सुख का नींद आएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार में ऐसे बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको तो नहीं जानते क्या करना है, लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हैं, इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं कि रात को बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज रात को आप सोने के लिए जाएंगे तो ये बाइबल वचन को पढ़िए तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, जब तू लेटेगा तो तुझे नींद आएगी, तू भय नहीं खाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो परमेश्वर आपसे कहता है, आज संसार में ऐसे नहीं है। संसार के लोगों को आज नींद ही नहीं आता है। संसार के लोग आज जब रात को सोने के लिए जाता है तो उनको नींद नहीं आता है। संसार की चिंताएं, परेशानी, मुसीबतें,
इतना उलझन उसने अपने जीवन में पैदा कर लिया है, जब वो सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आता है। कितना मेरी जानकारी में भी है, कितना लोग तो नींद की टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद उसे नींद आता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुशी मनाइए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुन करके संसार से अलग कर दिया है। इसीलिए वो यीशु मसीह कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं, समस्याएं, परेशानी मुझको दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। जब हम अपनी चिंताएं, परेशानी हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं, तब हम जब अपनी परेशानी को उनको देने के बाद जब हम सोते हैं, तो प्रभु कहता है, जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा सुख का नींद आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार के लोग ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे कहता है, आपकी जो परेशानी है, जो चिंताएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को आप दे दीजिए, उनके दे दीजिए प्रार्थना के माध्यम से। तब जाकर जब आप लेटेंगे, सोएंगे, तो आपको नींद आएगा और अच्छा सी नींद आएगा और सुकून भरी नींद आप जी पाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बाद हम अगला वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मत्ती रचित समाचार निकाल लीजिए, उसका 11 अध्याय का 28 और 29 यहाँ लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आप लोगों से कहना चाहता है, यहाँ से मत्ती की पुस्तक के 11 अध्याय का 28-29 में प्रभु यीशु मसीह घोषणा करता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप परेशान हैं, आज आपके ऊपर में इतने सारे सर के ऊपर में बोझ है, जिसे आप ले करके उसे चल नहीं पा रहे हैं। इतने ज़्यादा आपके ऊपर सांसारिक दबाव है, इतने ज़्यादा टेंशन है, इतनी ज़्यादा मुसीबतें आपके अंदर में है। जो बोझ का अर्थ है वो है यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ का जो आपका परेशानी है, आपका दुख है, आपका बीमारी है, आपकी जो चिंता है, ये सब बोझ को लेकर के आप जिस संसार में चल रहे हो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपसे प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज आपसे कह रहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब परिश्रम करते हैं, सब परिश्रम खूब करते हैं और बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन आपका परिवार और आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप आगे नहीं देख पा रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह आज आप सबको बुला रहा है, जितने भी मेहनत करने वाले हैं, जितने परेशान हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह आज अपने पास बुला रहा है। बुला के कहता है, तुम्हारी जो चिंताएं हैं, तुम्हारी जो समस्याएं हैं, वो सब मुझको दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। पता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, आपके रास्ते भटक गए, आपने गलत रास्ते चले, उसके प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैर में किले ठुकवाए, अपने हाथ से आपने पाप किए, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ में कांटे ठुकवाए, आपने हृदय से गलत सोचा, प्रभु यीशु मसीह का हृदय भेदा गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने मन से गलत सोचा, पाप किया, प्रभु ने सर पर कांटों का ताज पहना आपके लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वही प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बात आप लोग सब समझते होंगे, जो अधिकतर हम लोग भारत के गांव से बिलोंग कर रहने वाले हैं, जुआ जो बैल के कंधों पर रखा जाता है, आपने बैलगाड़ी देखे होंगे, या गांव में रहते हैं तो आपने जो हल जोते हैं ना, उनके बैल के जो कंधे पर एक लकड़ी का काट रखा जाता है और वो बैल को खींचता है वो वजन को दे करके। जुआ का मतलब है वजन, और प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वजन नहीं है, उनके ऊपर में चिंताएं नहीं है, क्योंकि जब प्रभु आप अपनी चिंताएं प्रभु के हाथ में देंगे, तो क्योंकि प्रभु तो मन में दीन है, वो आपको अपने ऊपर ले लेगा, आपकी समस्या को वो अपने ऊपर ले लेगा। और प्रभु यीशु मसीह वो चाहता है कि आप उनके जुओं के ले लो, क्योंकि वो मन में दीन है। अगर जो ऐसा हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।
मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बोझ संसार आपको देता है, प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोझ आपको नहीं देता है। आपको हर एक बोझ से, हर एक चिंताएं से, हर एक परेशानी से आपको छुटकारा कर देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने पहला पत्रस 5 के साथ में आपके लिए क्या पढ़ा, प्रभु ने कहा अपनी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं मुझे दे दो क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जो परेशानी है, जो आपकी चिंताएं हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह को आप दे दीजिए क्योंकि उसको आपका ध्यान है। हाँ मेरे प्रिय, ताकि कि परमेश्वर आपको आशीष दे और उस आशीष के द्वारा आप जो है आगे बढ़ो और परमेश्वर आपको चुने। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अगला वचन देखेंगे मत्ती उसका 6:34। मत्ती 6:34 में लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर 34 का, अतः कल की चिंता न करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार के लोग जो है कल के बारे में देखता है, कल के बारे में सोचता है कि मैं कल क्या खाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहता है आज जो तुम जी रहे हो, आज जो तुम्हारे सामने में जो समस्याएं हैं, तुम्हारे आगे में जो परेशानी है, तुम उसकी चिंता करो और उस समस्या को तुम हल करो और जो तुमसे नहीं हो पा रहा है उस समस्या को मुझे दे दो, मैं उनको ध्यान रखूंगा, मैं उनको करूंगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें वर्तमान में जिलाना चाहता है। अगर जो आज की समस्या को हम हल कर लेंगे तो कल जो समस्या होगा, कल भी तो आज होगा। जो आज है परसों बीते दिन में वो आज था, कल था, जो आज है वो अभी। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु कहता है अतः कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी समस्या को आप प्रभु के हाथ में दे दीजिए, प्रभु के पास में दे दीजिए, प्रभु उनका हल अपने आप कर लेगा, प्रभु उसकी मार्ग निकालेगा, प्रभु उसका रास्ता निकालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में जो चिंताएं हैं, जो परेशानी है, वो सब प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेना चाहता है और आपको, आप ही के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में जन्म लिया। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यीशु के रूप में वो देह धारण किया है, यानी परमेश्वर देह में प्रकट हुआ है हमारे लिए, आपके चिंताओं को दूर करने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, और वचन को हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 4:8। भजन संहिता 4:8 यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर को वचन कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर वचन साफ साफ यहाँ दाऊद कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, साउल एक राजा था, दाऊद एक राजा था और वो राज को कितना बड़ा उसको चलाना पड़ता है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों वो शांत स्वभाव का था, वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। और वो दाऊद आज कहता है, मेरे वो भजनकार आज आपको कहता है, मैं शांति से सो जाऊंगा और लेट जाऊंगा। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर जो है वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। जब हम सो जाते हैं तो उस परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करता है। इस संसार में सब बहुत सारे लोग हैं जो सो तो जाते हैं लेकिन सुबह का उजाला को नहीं देख पाता है। मेरे प्रिय, इस जगह पर पढ़ेंगे इसी का 3:4 में लिखा हुआ है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब रात्रि के समय हम आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगा और आप सो जाएंगे और फिर से सुबह के उजाला को आप देखने पाएंगे, क्योंकि आपकी रखवाली कौन करता है? तो यहोवा परमेश्वर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी रखवाली यहोवा करने वाला है और यहोवा जिसकी ओर में है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। सबसे शक्तिशाली और सबसे सच्चा परमेश्वर हमारा यहोवा परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है हमारा यहोवा परमेश्वर। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप लेटेंगे तो आपको सुख की नींद आएगा। जब आप प्रार्थना करके रात को इस वचन को पढ़ के प्रार्थना करके लेटेंगे तो आपको सुख की नींद आएगा और आप सो करके फिर आप उठ पाएंगे, क्योंकि हमारा रखवाली करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आज वो जिंदा है, जिंदा खुदा है। हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर कोई मूर्तियों में नहीं रहता है, वो कोई मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही परमेश्वर आज आपसे कहता है,
जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा, क्योंकि यहोवा तुझे संभालता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मुझे संभालता है। अगर जो आप परमेश्वर की छाया में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर कहता है तुम सो जाओ, तुम अपनी सारी चिंताएं, सारी समस्याएं मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा ईश्वर कहाँ मिलेगा आपको जो कहता है अपनी चिंता, अपनी समस्याएं मुझे दे दो। ऐसा कौन ईश्वर है जो आपको कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आज मैं आपसे परमेश्वर के दास होने के नाते आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वो आप यहोवा परमेश्वर को दे दो। वो यीशु मसीह के पास में प्रार्थना के माध्यम से उसे आप बतला दीजिए और उसके बाद देखिए आप प्रार्थना कीजिए, और जब आप सोएंगे तो सुख की नींद आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार के लोग को आज से नींद भी नहीं आता है। इस संसार का चिंता, धन का लोभ उसे सोने नहीं देता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बहुत खुशनसीब हैं कि प्रभु यीशु ने हमें अपने संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, एक वचन और मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय का 31। यहाँ लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय का 31 में लिखा हुआ है, तो परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जब आप चलेंगे, जब परमेश्वर का बाट जोहते हैं, परमेश्वर का इंतजार करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जब अपने जीवन को बिताते हैं, तब परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो वो परमेश्वर आपसे कहता है, और वो नया बल प्राप्त करेंगे। वो अब उकाबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। आप शर्मित और चलेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जब आप चलेंगे तो आपके अंदर थकावट नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये थकावट का मतलब है आपका आत्मिक रूप से आप नहीं थकेंगे, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उकाब को आप देखते हैं कितना आसमान में वो उड़ते रहता है, कभी वो थकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप यीशु में विश्वास करेंगे, जब आप यीशु में विश्वास करेंगे, उसके वचनों में आप जब चलेंगे तो उस उकाब की तरह आप हमेशा चलता रहेंगे, लेकिन आपके जीवन में थकावट नहीं होगा, आपके जीवन में रुकावट नहीं आएगा। आप हमेशा सच्चाई की तरफ में बढ़ेंगे, हमेशा आप आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे आप नहीं जा पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है अगर जो हम यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, यहोवा की शिक्षाओं को पर चलते हैं, उस पर मन लगाते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं, तो वो हम हमेशा परमेश्वर हमें सर ठहराता है, पूछ नहीं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाएगा, नीचे गिरने आपको नहीं देगा। ये जो 5 वचन मैंने आपको आज बतलाया है, अगर जो इस 5 वचन को रोज रात को सोते समय जब पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए इस वचन को आप हमेशा याद करें और इस वचन को आप हमेशा पढ़ें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में नया काम कर सके। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करना चाहता है, लेकिन आप जब यीशु मसीह की उपस्थिति में आएंगे, आप पूरा समर्पण के साथ आएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक बात और बताना चाहता हूँ, आप जब भी यीशु मसीह के पास में आए तो पूरा समर्पण के साथ, जब प्रभु यीशु को आप पूरा समर्पण करेंगे और उसके प्रार्थना करेंगे, आपकी समस्याओं को प्रभु को बतलाएंगे पूरा समर्पण और विश्वास के साथ, तो वो परमेश्वर आपको सहायता करेगा, वो परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज के लोग का विश्वास जो है वो बहुत कम हो पाता है, बहुत कम विश्वास करते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों पूरा समर्पण नहीं कर पाता है। अगर जो आप पूरा समर्पण के साथ उस परमेश्वर के पास, उस खुदा के पास जाएंगे, तो खुदा को आपकी समस्याओं को बताएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, आप जब उनके जीवन को पढ़ेंगे, उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाकर के पूरा समर्पण किया, तो प्रभु यीशु मसीह के उस चेले ने देखो कितना बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, कितना बड़े बड़े काम किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे कुछ भी हो जाए, उन लोग थकते नहीं थे, उन लोग डरते नहीं थे, क्योंकि उनके पास में पवित्र आत्मा का अगुवाई था। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, तो
आपके जीवन से डर हट जाएगा, आपके जीवन से भय हट जाएगा, आपके जीवन से परेशानी हट जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब परमेश्वर आपको सुकून देगा और शांति देगा, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर शांति का सोता है, शांति को देने वाला है। एक ऐसा यीशु मसीह परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको वो अपनी शांति देना चाहता है, परंतु हम ले नहीं पाते हैं। आप उसके उपस्थिति में जाइए और जो बाइबल वचन को आज मैंने आपको बताया है, और इस सोते समय में इस वचन को पढ़ करके प्रार्थना कीजिए, और उसके बाद आप सोइए, देखेंगे आपको कितनी सुकून भरी नींद आएगा, कितना अच्छा आप फील करेंगे, कितना अच्छा आप शांति महसूस करेंगे अपने जीवन में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम कोई भोजन को खाते हैं तो हमारे शरीर की ताकत के लिए खाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को खाते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, उससे हमारा आत्मा मजबूत होता है, उससे हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। इस वचन और वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और इस आशीष को अगर जो आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप थोड़ा सब्सक्राइब करके इसको आप शेयर कर दीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।